यूनाइटेड टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स। आज बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय है तथा शिक्षा और शोध के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की चर्चा करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ गई? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बीच बीच में चर्चा का विषय बना ही रहता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले, अभिव्यक्ति के नाम पर एक समाज का विरोध करने वाले, आरक्षण के नाम पर निःशुल्क में रहने वाले, सरकारी अनुदान पर निःशुल्क में भोजन करने वाले, कुछ सोशलिज्म, कम्युनिज्म की विचारधारा की आड़ में, समाजवाद, वामपंथ की विचारधारा की आड़ में कुछ अराजक तत्व धर्म और देश के विभाजन की षड्यंत्रकारी नीति का शिकार हो रहे हैं। इस पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। यही नहीं, कुछ विदेशी प्रधानमंत्री, विदेश के प्रधानमंत्रियों ने भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है और कुछ देश की जानी मानी हस्तियां जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके विश्व पटल पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही शिक्षारत थी। एस जयशंकर भारत सरकार में मंत्री हैं। मेनका गांधी प्रेजेंट में सांसद हैं, पूर्व मंत्री थी भारत सरकार में। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री अली जैदान, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण किया था। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे ही अनेकों लोकप्रिय शख्सियत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मैंने बताया, भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर रातों रात इस प्रकार के नारे लिखे जाते हों, ब्राह्मण वापस जाओ, बनिया वापस जाओ, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चर्चा का विषय बनती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षारत शोधार्थी छात्र क्या ब्राह्मण और बनिया को वापस भेजने की बात कर सकते हैं? और यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो फिर उनकी मानसिकता क्या है? क्या अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र ये तय करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बनिया पढ़ेंगे या नहीं, ब्राह्मण पढ़ेंगे या नहीं, या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ वामपंथ की विचारधारा या राजनीतिक षड्यंत्र की विचारधारा या फिर किसी एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा? तो क्या सिर्फ ये तय करेंगे कि अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कौन पढ़ेगा, कौन रहेगा? ये तय करने वाले कौन ठेकेदार हैं? किनके इशारे पर जेएनयू की दीवालों पर ये लिखे गए? इसका जिम्मेदार कौन है? और जब ये लिखे गए तो जेएनयू का प्रशासन क्या कर रहा था? वहां के बीसी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या संज्ञान लिया? क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर हर बार की तरह जेएनयू इस बार भी राजनीतिक षड्यंत्र के साथ मौनकारी विघ्नकर्ताओं को इस प्रकार बर्दाश्त करेगा? और यदि करेगा भी तो क्या जेएनयू की दीवालों पर ऐसा लिख करके भारत में सनातन धर्म के अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने वाले ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं हुआ? क्या दीवालों पर लिख देने से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत नहीं हुई? ब्राह्मण समाज पर इस प्रकार की टिप्पणी करने से पूर्व क्या उन देशद्रोहियों ने, क्या उन विचारधारा के लोगों ने ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ा है?
क्या जेएनयू में उनको ब्राह्मणों के विषय में यह शिक्षा दी गई कि ब्राह्मणों का सिर्फ आजादी ही नहीं, ऐसा कौन सा काल, ऐसा कौन सा समय रहा हो जिसमें ब्राह्मण समाज की भूमिका राष्ट्र निर्माण में ना रही हो। जब बात ब्राह्मण समाज की जाएगी तो फिर इन अराजक तत्वों को, इन षड्यंत्रकारियों को ब्राह्मण समाज का इतिहास जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रशासन को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि जेएनयू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो ब्राह्मण ही थे, उन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया और ये षड्यंत्रकारी ब्राह्मण की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य सरकारी अनुदान पर, आरक्षण की आड़ में सरकारी अनुदान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर कर रहे हैं, जिसे ब्राह्मण समाज स्वीकार नहीं करेगा। यदि इसी प्रकार का मोटो पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में चालू हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज आप आवाजें उठा रहे हैं, ब्राह्मण वापस जाओ। यदि आपको वापस करने की बारी आ गई तो आप कहां जाएंगे? पहले इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। ब्राह्मण समाज यह आपसे जानना चाहता है कि आप ब्राह्मण वापस जाओ का ठेका लेने वाले होते कौन हैं? आपको ब्राह्मणों के विषय में यदि कोई जानकारी नहीं है तो ब्राह्मण पर बात करने का आपको नैतिक अधिकार किसने दिया? ब्राह्मण को समझने से पहले, ब्राह्मण पर अध्ययन करने से पहले, ब्राह्मण पर शोध करने से पहले आप ठेकेदारी का ठेका क्यों ले लेते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्राह्मण समाज कह रहा है। और ब्राह्मण समाज का जेएनयू प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। देश की सरकारों को ऐसे षड्यंत्रकारियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में पढ़ने का, रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ नमस्कार, आप बने रहिए यूनाइटेड टाइम्स के साथ। कल फिर शाम 7 बजे होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय।